मेरा नाम दीपावली देवी। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में हिंदी विभाग में एक्सटेंशन लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने मुझे कदम कदम पर जो गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है वो करवाऊँगी। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। वह मैं इन सब से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं इनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी उकलाहट दिल में उभरती है। मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इन पंक्तियों में मुक्तिबोध जी ने समाज के यथार्थ जीवन के बारे में उल्लेख किया है, जो कि कदम कदम पर बिखरा पड़ा है। जीवन विसंगतियों से भरा पड़ा है, जिसमें न जाने कितनी पीड़ाएं बिखरी पड़ी हैं। यह सब क्या काव्य रचना का विषय बन सकती हैं? इस विषय को उठाकर ही गजानन माधव मुक्तिबोध ने यह कविता मुझे कदम कदम पर लिखी है। इस प्रकार काव्य जगत में काव्य रचना करने के लिए विषय पग पग पर बिखरे पड़े हैं, पर यदि सच्ची कविता संवेदना जगा सके तो वही विषय हमें उठाना चाहिए। इसमें गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने बताया है कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं। जब मैं एक कदम उठाता हूँ तो मुझे 4 रास्ते मिलते हैं, अर्थात काव्य रचना करने के लिए मेरे पास विषयों की कोई कमी नहीं है। सभी बाहें फैलाकर मुझे आमंत्रण देते हैं कि मैं कोई काव्य रचना कर सकूं। एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूट पड़ती हैं। वह मैं इन सब में से गुजरना चाहता हूँ, अर्थात जैसे ही मैं काव्य रचना लिखने के विषय में सोचता हूँ तो मुझे पग पग पर अनेक चौराहे मिलते हैं और इनमें से होकर मुझे अपना पूरा जीवन है उसको स्पर्श करना होता है। पूरे जीवन के समुच्चय जीवन के बारे में बताना होता है, जहाँ से चारों ओर मानव जीवन की नाना समस्याओं और विषमताओं को देखा जा सकता है। आगे क्या है? बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। जो भी मैं जीवन में सोचता हूँ अपने सपनों के बारे में, अपने तजुर्बों के बारे में, मुझे मेरे जीवन में सभी सपने, सभी तजुर्बे, सभी सच्चे लगते हैं। मैं उनको पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश करता हूँ। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है। मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ। जब मैं अपने जीवन में बहुत सारी विषमताओं को, समस्याओं को देखता हूँ तो मैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए सोचता हूँ। मेरा मन करता है कि मैं उन सभी समस्याओं को समाप्त कर दूँ और मुझे कुछ नवीन अनुभव प्राप्त हों। मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जानने क्या मिल जाए। और उस समय मेरे मन में एक अकुलाहट अर्थात जिज्ञासा पैदा होती है कि मेरे जीवन में जितने भी सपने हैं मैं उन सपनों को सच में कर सकूं। उन सपनों के बारे में जो मैंने अभी तक अपने मन में सोचे थे उनको सही साबित कर सकूं। फिर साहस बटोर कर जो जीवन में जितनी भी जटिलताएं हैं, समस्याएं हैं, उनको मैं दूर करने की कोशिश करना चाहता हूँ, ताकि अगर मैं उनको दूर कर सकूँ तभी मेरे जीवन में कुछ जो समस्याएं हैं उनका हल मेरे को मिल सकता है। यहाँ पर मुक्तिबोध जी ने कलाकार की मन की संवेदनाओं को सजग करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे सम्मुख पग पग पर बहुत सारे विषय बिखरे पड़े हैं। कवि को स्वयं उन विषयों को चुनना होता है और जो भी समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल उसको स्वयं ही करना होता है। आगे देखो, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। अर्थात इन पंक्तियों में कवि के कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जो सोचते हैं कि छोटे से छोटे विषय हैं, हमें किसी भी चीज़ को छोटा नहीं मानना है, क्योंकि हर एक विषय अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। जैसे मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में
चमकता हीरा है। जिस पत्थर को हम साधारण सा पत्थर समझते हैं वो अपने आप में साधारण नहीं है, वह पत्थर भी चमकता हुआ हीरा हो सकता है। हर एक छाती में आत्म अधीरा है। हम हर एक व्यक्ति को ये सोच सकते हैं कि उसकी जो आत्मा है वो अधीरा हो सकती है, उसमें उसमें भी क्या है, व्याकुलता हो सकती है, उत्सुकता हो सकती है। प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। सुस्मित का मतलब सुंदर मुस्कान। प्रत्येक की हृदय में एक सुंदर मुस्कान हो सकती है और वो सदा स्वच्छ, सदा नीरा, जो सदा रस से भरी हो सकती है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति की वीणा में क्या है, महाकाव्य पीड़ा लिखी होती है। वो मतलब कवि चाहे तो कुछ भी अपने काव्य, अपनी लेखनी के द्वारा कविता कर सकता है। पल भर में उसमें से गुजरना चाहता हूँ, मैं पल भर में से सभी समस्याओं में से गुजरना चाहता हूँ और उनको जो समस्याएं अपने जीवन में हैं उन समस्याओं को मैं दूर करना चाहता हूँ। प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूँ। मैं मेरी जितनी भी जीवन में समस्याएं हैं उन सब का समाधान ढूंढ कर लाना चाहता हूँ। इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी। इसलिए कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि मैं जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का कवि कर्म के द्वारा उन सब का हल निकालना चाहता हूँ। जो मेरा जीवन है वो बड़ा विचित्र है, इनमें क्या है, सब स्थितियों को हर क्षण में समर्पित करना चाहता हूँ। अर्थात मैं हर जीवन की जितनी भी समस्याएं उनमें डूब कर, उनमें जितने भी पीड़ा है उन पीड़ाओं को मैं दूर करना चाहता हूँ। कवि की जो ये कविता है बड़ी प्रतीकात्मक है। इसमें बहुत सारे लक्षणों का कवि ने यहाँ पे प्रयोग किया है। और कवि के कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। जब कवि के मन में कोई भी कविता लिखने की इच्छा जागृत होती है तो वह छोटे से छोटे विषय को लेकर भी कविताएं लिख सकता है। इसलिए कवि को यह नहीं देखना चाहिए कि ये विषय छोटा है, बड़ा है। कदम कदम पर उसके आगे क्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। वो उन समस्याओं में से किसी भी समस्या को उठा सकता है और उस पर काव्य रचना कर सकता है। आगे देखें। बेवकूफ़ बनने के खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ और यह देख देख बड़ा मज़ा आता है कि मैं ठगा सा जाता हूँ। हृदय में मेरे ही प्रसन्नचित एक मूर्ख बैठा है, हंस हंस कर अश्रुपूर्ण मत हुआ जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते हैं जहाँ जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ। उपन्यास मिल जाते हैं, दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायत, अहंकार, विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, जमाने के जानदार सूरे व आयतें सुनने को मिलती हैं। कविताएं मुस्कुरा कर लाग डांट करती हैं, प्यार बात करती हैं, मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियाँ श्रद्धाएं चढ़ती हैं। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि कवि कहता है कि मैं जब भी अपनी निजी संवेदनाओं को समाज की संवेदनाओं के साथ मिलाकर कार्य करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे काफ़ी भटकना पड़ता है और उनका सहज सम्मिलन जो उनको सब मेल नहीं कर पाता हो। साथ ही इस प्रयास में मुझे लोग मूर्ख भी समझते हैं, पर मैं सब स्थानों पर अपने को क्या हर जगह ठगा सा पाता हूँ। अतः मुझे अंत में मुझे आनंद की अनुभूति तो होती है, पर मेरे हृदय में उस समय मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मूर्ख बैठा है जो ठगा जाने पर भी प्रसन्नचित हो उठता है। यह जो ठग की पीड़ा है उस पर वो आंसू तो बहाता है और हंस हंस कर अश्रु बहाता हुआ मस्त हो जाता है। यहाँ पर क्या है, कवि अपने आप को ठगे जाने की पीड़ा में भी बहुत सारा आनंद उठाने की कल्पना करता है या उसको अनुभव करता है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं, समस्याएं, पीड़ाएं तरह तरह की बिखरी पड़ी हैं और यह कवि का खुद का विषय है कि उसको इनमें से किस समस्या को उठाना है, किसको अपनी कहानी का विषय बनाना है। जब मुक्तिबोध जी इन कथाओं पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं तो जीवन के खुले चौराहे अर्थात उसको अपने चारों ओर बड़े उत्सुकता उसको बहुत सारे उपन्यास मिलते हैं, कहानियाँ मिलती हैं, वो इनमें से कोई भी विषय चुन सकता है। यह सब आसपास बिखरे उसके जीवन में पड़े हैं। यहाँ चौराहों पर पीड़ा भरी कथाएं, तनाव, अजनबीपन यानी कि बहुत सारी शिकायतें हैं, अहंकार भरे चरित्र हैं, आचरण हैं। फिर रचना करने के लिए कवि स्वयं ही ये सोचता कि उनको इनमें से
विषय को आधार बनाना है और किस पर कविताएं करनी है, किन पीड़ाओं को कवि ने जो अपने जीवन में भोगा है उनको उतारना है। ये सारी स्थितियां ही कवि के मन में चलती रहती हैं और उनके प्रति अपने आप ही कवि के मन में लगाव पैदा हो जाता है। वह कवि को प्रसन्न करती हैं कि वो इन विषयों में से किस विषय को उठाई। पीड़ा भाव में मरते हुए और क्या है, लोगों के अपने जीवन में जिन भी कठिनाइयों का सामना करता है उनको वो अपनी रचना का विषय बना लेता है। वास्तव में बहुत सारे विषय हैं जो कवि के पास बिखरे पड़े हैं और उनमें से कवि कोई भी विषय उठा सकता है। घबराए प्रतीक और मुस्कुराते रूप चित्र और मैं घर पर जब लौटता हूँ, उपनाई द्वार पर आते ही कहती हैं कि 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए। घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, बाएं फैलाएं रोज मिलती हैं 100 राहें, शाखाएं प्रखाएं निकलती रहती हैं, नव नवीन रूप दृश्य वाले 100 विषय रोज रोज मिलते हैं। और मैं सोच रहा हूँ जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं है कि कमी है विषयों की, वरना यह है कि आधिक्य उनका ही उसको सताता है और वह ठीक चुनाव नहीं कर पाता है। यहाँ पे कवि कहता है कि उसको संसार के चौराहे पर अनेक विषय, अनेक चेहरे घबराए हुए मिलते हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए उसको दिखाई देते हैं। जिनके प्रति जो संवेदना है उनको आधार बनाकर ही कवि अपनी सृजनात्मक कविता का बोध करता है। और वह इन विषयों को लेकर ही जब घर लौटता है तो उसके भीतर एक विशिष्ट आत्म चेतना जागृत हो जाती है और उन चेहरों की यथार्थ स्थिति व्यंजित करने हेतु उसके मन में बहुत सारे जो चित्र हैं उभर कर आते हैं। यही सब तो कवि जीवन का सार है, यही उसे अमरत्व प्रदान कर सकता है। कवि के मन में क्या है, अपने जीवन को क्या है जीने के लिए बहुत सारे विषय मिले हैं। ये कवि के ऊपर ही निर्भर करता है कि उसको किस विषय को आधार बनाकर काव्य रचना करनी है। घर पर भी पग पग पर चौराहे अनेक बारग मिलते हैं और उनको वो क्या मन में आंतरिक चेतना पैदा करवाती है। विषय की जो स्थितियां हैं बहुत सारी उसके जीवन में आती जाती रहती हैं। परिवेश और उसका जो आत्मबोध उसको जागृत करने की प्रेरणा देता रहता है। यहाँ पर जो मेन विषय है वो यह है कि कवि के सामने विषय तो बहुत हैं कि किस पे काव्य रचना करनी है, लेकिन उसको कठिनाई इस विषय की है कि वो बहुत सारे विषयों में से कौन से सही विषय का चुनाव करे, किस विषय पर वो काव्य रचना करे। यह विषय चुनना कवि के लिए एक कठिन समस्या बन गई है। इसी को आधार बनाकर जो मुक्तिबोध जी ने कदम कदम पर जो कविता है वो लिखी है। कदम कदम पर इस कविता का जो सारांश है वो यह है कि कवि के पास विषय तो बहुत हैं, लेकिन उनको क्योंकि वो जब भी कदम उठाता है उसको अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं मिलती हैं, लेकिन साथ में उसको समाधान भी मिलता है। तो यहाँ पर वो कवि के मन में मुख्य समस्या क्या है कि वो बहुत सारी समस्याओं में से किस विषय का चुनाव करे और किस विषय पर काव्य रचना करे। लेकिन यहाँ पर जो कवि है वो क्या है, जो जीवन है अहंकार, तनाव, बहुत सारी शिकायतों से भरा पड़ा है और उनमें से उसको कलाकार को ऐसा विषय उठाना चाहिए जिससे जो समाज है वो कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके। उसी को आधार बनाकर कविता मुक्तिबोध जी ने ये कविता लिखी है, मुझे कदम कदम पर। धन्यवाद।